यार हंसल मेहता का ना एक अपना सा अलग सा रिप्यूट बन चुका है कि जब कभी भी हंसल मेहता कुछ करेंगे तो मतलब कुछ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की इंटेंसिटी निकल के आएगी। और स्पेसिफिकली अगर स्कैम वैम होगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू लेट्स से सम क्राइम विच इज़ हैपन, तो अगर हुज डन इट काइंड ऑफ ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आजकल ओटीटी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो शायद आपको द बकिंगम मर्डर्स भी आपको शायद बहुत भी बढ़िया लगेगा। ऊपर से जितने भी एक्टर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। करीना कपूर का जो नो मेकअप लुक है, सैडनेस का, डिटर्मिनेशन का, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ऊपर से मेरे ख्याल से जिस तरीके से शूट करी गई है बहुत ही लोनली भी लगती है, स्लो भी लगती है, और मतलब आपको ऐसा लगता है गुमनामियों में थोड़ी सी खो गई है, तो उस तरीके के जोन के अंदर इसको शूट भी किया गया, तो एकदम समा सब कुछ सही बनता है। क्या होता है कि जब आप कोई एक मिस्ट्री में होते हो एज अ माइंडसेट, तो आपको एक तरीके का एम्प्टीनेस चाहिए होता है इन एंड अराउंड यू, कि मतलब कुछ खोखलापन है इसके अंदर, तो आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, वुड्स का सहारा लेना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जहाँ इंसान ना दिखे। तो उस तरीके के शॉट्स इसके अंदर भर भर के आपको दिखेंगे, जैसे कि टिपिकली किसी भी आपको एक अच्छी इंग्लिश वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का मंजर है। क्या ये आपको बाकी भी कई सारी इस तरीके की सीरीज और मूवीज की याद दिलाएगी? द आंसर इज यस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरी का ब्लेंड है जो कि हिंदुस्तान से भी रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल करीना कपूर का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो है, बट एट द सेम टाइम उसके जो रूट्स हैं वो इंडिया से है, वो इंडियन ब्रिटिशर है। जो उसको केस मिला है विच इस बच्चे को सॉल्व करने का केस मिला है, वो एक इंडियन ओरिजिन का है। एट द सेम टाइम उसके साथ पर्सनल भी कुछ लॉस हुआ हुआ है। तो आपने इस तरीके की स्टोरीज देखी होंगी जहाँ पर्सनल लॉस भी हुआ है, और उस लॉस से बचने के लिए इंसान जो होता है कभी कभी दूर भाग रहा होता है, लेकिन एक केस जो होता है सिमिलर काइंड का उसको और इंडल्ज कर देता है, और आप डीपली और इनग्रोस हो जाते हो, और आपको पता चलता है कि और ज़्यादा लेयर आती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की लेयर्स खुलती रहती हैं, और शक का दायरा अलग अलग चीज़ों में जाता है, इवन क्रॉस कम्युनिटी के अंदर भी जाता है। अगर सिख हैं का बच्चा अगर कहीं लूज हुआ है और तो शक जाएगा पहले एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इमिग्रेंट्स के ऊपर जाएगा। एट द सेम टाइम पुलिस का क्या रोल होता है, इमिग्रेशन इम्पॉर्टेंट भी है, वो वाले पॉइंट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल के आएंगे। तो काफ़ी सारे जो एलिमेंट हैं जियो पॉलिटिकल वाले वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लेंड किए गए हैं। हैरानगी की बात बस थोड़ी सी ये है कि ये जो टेम्पलेट पकड़ा गया है ये ओटीटी पे बहुत पॉपुलर है। कि आपके पास एक डिटेक्टिव है और उसके पास एक पर्सनल लॉस है, और उसको भी उसी लॉस से ओवरकम करते हुए एक सिमिलर केस सॉल्व करना है जिससे उसको रिडेम्पशन मिलेगी, तो ये उस टेम्पलेट के ऊपर चलता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि शक की सुई इधर-उधर जाती है और एंड में बहुत सारे खुलासे हो जाते हैं, तो इतना ईज़ी तो नहीं है इसको प्रेडिक्ट करना कि क्या है। आपको मज़ा आता रहता है, आप ग्लूड रहते हो मूवी के साथ, और इतनी अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं। चाहे वो कोई भी फैमिली इसके अंदर उठा लीजिए, सिख फैमिली उठा लीजिए, चाहे वो आप बरार साहब उठा लीजिए जो कि बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं, और साथ में अगर आप मुस्लिम फैमिली देखो, अदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी लाइफ़ देखो, जो कुछ भी पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहा है, और जो उसके बॉसेस हैं करीना कपूर के, उनका क्या बिहेवियर है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक अच्छे कैरेक्टराइजेशन की तरफ तो लेके जाती हैं। द ओनली कंप्लेंट हियर इज दैट बिकॉज इट्स अ थिएटिकल रिलीज, इट्स अ मूवी फॉर द लार्जर स्क्रीन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइटर स्क्रीन प्ले चाहिए होता है। यहाँ आपको वेब सीरीज की तरह ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आपको कभी कभी खोखलापन कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। आपको लगता है थोड़ी सी पेस पकड़ो आप, वैसा महसूस आपको बीच बीच में लगता है। और थोड़ा मेरे ख्याल से म्यूजिक भी इसका कहीं ना कहीं हल्का सा वीक है। आपको और इंटेंसिफाइड म्यूजिक चाहिए। इट्स अ वेरी रेगुलर सेफ म्यूजिक इन द बैकग्राउंड विच विच गेट्स प्लेड। जो गाने हैं वो मूड के साथ एक आधा है जो ठीक जाता है, एट द सेम टाइम नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी उसके अंदर। मेरा मूवी शूवी स्कोर फॉर बेबोस परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली करीना's परफॉर्मेंस, would be 3 stars out of 5. I'm giving 3. I think I'm very harsh. This is a better movie. 3.5 मिलने चाहिए। बट इस तरीके की चीज़ें हमने बहुत देख ली हैं, तो आपको कोई न्यूनेस नहीं लगती है। आप मेरे ख्याल से ओटीटी की भी वेट कर सकते हैं कि 2 महीने के बाद ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाएगी, तो तब भी देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी फाइन परफॉर्मेंस है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो इजी प्रिडिक्टेबल तो नहीं है, और इसके अंदर अगर आपने फिरंगी देखी है तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इंडियन एलिमेंट डाला गया है वो इसका एक प्लस है, जो हंसल मेहता ने राइटिंग के अंदर ब्लेंड करके आपको दिखाया। बट स्क्रीन प्ले, एडिटिंग जो थी वो थोड़ी और शार्पर हो सकती है, स्पेसिफिकली एडिटिंग ये थोड़ा सा आपको लगता है कि स्ट्रेच हो रही थी मूवी। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।